अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएस बायोलॉजी क्या है। बीएस बायोलॉजी करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप बीएस बायोलॉजी करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका मेरिट कम अज़ कम कितना होना चाहिए, एवरेज फ़ी आपकी कितनी होगी, टोटल प्रोग्राम की फ़ी और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने साल का ये प्रोग्राम है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, ठीक है, कितने इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, टोटल फील्ड इसके बाद क्या है। अगर आप बीएस बायोलॉजी कर लेते हैं तो आपके पास क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे आप सर्व कर सकते हैं, आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी, हाईएस्ट सैलरी आप कितनी कमा सकते हैं और लोएस्ट सैलरी आपकी कितनी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं है, क्या ये अच्छा फील्ड है, इसका मेरिट क्या होता है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। स्केल इसका पाकिस्तान में क्या मिलता है अगर आपको पब्लिक सेक्टर की कोई जॉब मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे कि इस फील्ड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, किन लोगों के लिए ये फील्ड रेकमेंडेड है और किन लोगों के लिए ये फील्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी बेसिकली जो है ना इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उनके केमिकल रिएक्शंस, उनमें जो कुछ भी हो रहा है उसको उनको पढ़ना, ठीक है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, अगर आप बीएस बायोलॉजी करना चाह रहे हैं तो वो कम अज़ कम एफएससी प्री मेडिकल है, उसमें आपके 45% मार्क्स होना लाजिम है। एफएससी प्री मेडिकल के अलावा कोई भी स्टूडेंट जो है दूसरी डिग्री के साथ बीएस बायोलॉजी में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप एवरेज फ़ी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र करती हैं बीएस बायोलॉजी, उनकी फ़ी 50,000 से 60,000 के दरमियान है पर सेमेस्टर, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी 35 से 45,000 के दरमियान है पर सेमेस्टर। ड्यूरेशन कितनी है, टोटल सेमेस्टर्स कितने हैं, ठीक है। आपके पास जो बीएस बायोलॉजी है इसके टोटल सेमेस्टर की तादाद 8 है, 4 साल होते हैं, ठीक है। 4 ईयर प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर आपका 6 महीने का होता है, ठीक है, बीएस बायोलॉजी का। यूनिवर्सिटीज़ आलमोस्ट पाकिस्तान में 50+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस बायोलॉजी ऑफ़र करती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, ठीक है, ये कुछ एक बता दी आपको इम्पोर्टेंट। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं बीएस बायोलॉजी को लेके। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, किन्नर कॉलेज, एफसी कॉलेज, ठीक है, लाइन लगी पड़ी है इस डिग्री की यूनिवर्सिटीज़ की। जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी क्या होगी, अगर आप बीएस बायोलॉजी कर लेते हैं तो मेन जो आपका फील्ड है कहाँ पे आप सर्व करेंगे, वो एज अ टीचर है। वो टीचर आप स्कूल में भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी को भी पढ़ा सकते हैं, हायर क्लासेस को भी पढ़ा सकते हैं, मैट्रिक को भी, और इंटर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी का बीएस बायोलॉजी करने के बाद लेक्चरर लगना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल तक आप इस डिग्री के साथ जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, अपना स्कूल बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपना स्कूल बना के लोगों को पढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इस फील्ड के बारे में, ठीक है। स्कोप इसका क्या है, स्कोप इसका जो मेन स्कोप है वो टीचिंग का है। इसके अलावा जो आप बायोलॉजी के बाद बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो बायोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, मतलब कि आप बायोलॉजी को पढ़ के अपनी लाइफ में उसको लगा सकते हैं, मतलब आपको बहुत फ़ायदे भी होंगे। इसकी बेसिक सैलरी 35 से 40,000 रुपये है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा है, 70,000 तक आप इजीली कमा सकते हैं। इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। टीचिंग के महकमे में अगर आप बायोलॉजी की बात करते हैं, जो बीएस बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्सिटीज़ की लाइन लगी पड़ी है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये फील्ड इस हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। अलबत्ता अगर आप अपना स्कूल बनाना चाहते हैं या बायोलॉजी के फील्ड में बीएस करने के बाद एमफिल करना चाहते हैं, सीएसएस करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं। इसमें यह है कि इसका मेरिट थोड़ा कम है, ठीक है, और सब्जेक्ट भी काफ़ी इजी होते हैं बाकी सब्जेक्ट की निस्बत, तो आप इसमें इजीली डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर आपका वो है जहन कि आपने डिग्री करनी है और बाहर जाना है
किसी अच्छे जगह पे सर्व करने जाके, तो BS बायोलॉजी एक अच्छा फील्ड है। अगर आप MS करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, या बाहर फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, इधर आपको थोड़ा लो मेरिट मिल जाता है इसमें, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, दोनों में। तो आपको फीस भी कम देनी पड़ती है, आप इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। BS बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है। BS बायोलॉजी में BS करने के बाद आप अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, इसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, कुछ ही भी चीज़ में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जॉब्स के अलावा फर्दर स्टडीज़ के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। पब्लिक सेक्टर जॉब स्केल अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो आपको बता दिया सैलरी कितनी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में कम है, तो पब्लिक सेक्टर में आपको सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और आपका जो पे स्केल होता है वो 17 होता है अगर आप एज अ लेक्चरर कहीं पे सर्व कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। आप स्कूल में प्रिंसिपल बन सकते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल, ठीक है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के ओहदे तक जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो फील्ड है इसमें सिर्फ वही लोग आए जिनका मेरिट बहुत कम है, और वो कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं इस डिग्री की बेसिस पे, मतलब स्कूल खोलना चाहते हैं, ट्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं, या फिर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को फर्दर लेके चलना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि BS बायोलॉजी करने के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं BS करने के बाद, सिंपल जो BS है ना लैंग्वेजेस के, और बॉटनी वगैरह, जोलॉजी और बायोलॉजी, इनके बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्री बैठे हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसलिए फ्री बैठे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम करवा रही हैं, और अभी तक कोई खास जॉब्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आने के बाद आप CSS की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, और भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। अगर आप ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।